ऐसे तो ज़रूरी नहीं है, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें। यह कहानी है आम्रपाली की। इस कहानी में बताया गया है आखिर क्यों आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है और क्यों आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जाती। लेकिन ऐसा क्या था कि आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। क्यों आम्रपाली को मात्र 16 वर्ष की आयु में ही राज्य के आदेशानुसार वैश्य बनना पड़ा। आम्रपाली का नगर वधू से बौद्ध भिक्षुणी बनने के दौरान उसके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए, वो उसने कौन कौन से दुखों का सामना किया, यह बताया गया है। आम्रपाली की दुखद कहानी। प्राचीन भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लक्षवी राज्य की राजधानी वैशाली में आम के पेड़ के नीचे एक दंपत्ति को एक लड़की मिली। पेड़ के नीचे मिले होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि वैशाली राज्य का हर पुरुष उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठा। यहाँ पर बात यह थी कि राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाने की फिराक में था। आम्रपाली के लिए तो मानो शादी के प्रस्तावों के ढेर लग चुके थे। आम्रपाली के माता पिता ने यह सोचा कि अगर वह इनमें से कोई भी योग्य वर आम्रपाली के लिए ढूंढेंगे तो बाकी के पूरे वैशाली नगर के वासी आम्रपाली के पति के विरुद्ध हो जाएंगे और उसको जान से मारने का यत्न करेंगे। इसलिए आम्रपाली ने यह बात वैशाली नगर के सांसदों तक पहुंचाई। सांसदों ने विचार विमर्श करके और एकता को कायम रखने के लिए सोचा कि क्यों ना आम्रपाली को बलि का बकरा बनाकर उसको नगर वधू यानी कि वैश्य बना दिया जाए और इस तरह से एक हंसती खेलती लड़की मनोरंजन हंसी का पात्र बनकर रह गई। आम्रपाली तो मानो अपनी ही खूबसूरती का शिकार हो गई थी। इसके तत्पश्चात ही आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। उस समय ये उपाधि राज्य की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रतिभाशाली महिला को दी जाती थी और साथ ही आम्रपाली को रहने के लिए एक अलग से महल दिया गया और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई। आम्रपाली की इस खूबसूरती की खबर जब पड़ोसी राज्य के राजा बिंबिसार को पता चली तो वह आम्रपाली से मिलने के लिए खुद को रोक नहीं सके। परंतु यहाँ पर बात यह थी कि आम्रपाली के राज्य यानी कि वैशाली नगर और बिंबिसार के राज्य के संबंध उस समय कुछ ठीक नहीं थे। इसलिए बिंबिसार ने निर्णय लिया कि वह आम्रपाली से मिलने के लिए वेश बदल कर जाएंगे और वह वेश बदल कर आम्रपाली से मिलने के लिए जा पहुँचे। इसी दौरान आम्रपाली और बिंबिसार इन दोनों का एक पुत्र पैदा हुआ और वह पुत्र आगे चल के बौद्ध भिक्षु बना। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ वैशाली नगर आए हुए थे। कोई भी व्यक्ति उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। आम्रपाली को जब यह बात पता लगी तब वह अपनी 500 सखियों के साथ 16 श्रृंगार करके महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए पहुंच गई। उसने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि आप हमारे महल में भोजन आमंत्रण का
प्रस्ताव स्वीकार करे। महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली का भोजन या मंथन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु जब यह बात महात्मा बुद्ध के शिष्यों को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उनके अनुसार जब ये बात समाज में पता चलेगी तो उनकी क्या प्रतिष्ठा और मान रह जाएगा। परंतु महात्मा बुद्ध ने उनको कहा कि वह मेरे पास एक वैश्य नहीं परंतु एक औरत बन के आई थी। मैंने उसकी निश्चल आंखों में प्रेम भावना भक्ति देखी थी। जब महात्मा बुद्ध आम्रपाली के महल में आए तो आम्रपाली की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बुद्ध को भोजन करते देख आम्रपाली मन ही मन सोचने लगी कि वह महल धन दौलत सब त्याग कर बौद्ध भिक्षुणी बन जाएगी और सब कुछ दान में दे देगी। उसने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि वह उसको अपने शिष्य बना ले। बुद्ध ने आम्रपाली की आंखों में देखा और उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों की बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति का आदेश दिया था। इससे पहले कोई भी स्त्री बौद्ध भिक्षुणी नहीं बन सकती थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई। वैशाली के हित के लिए आम्रपाली ने तरह तरह के कार्य किए और अपनी पूरी उम्र अपना एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में जीवन व्यतीत किया। आम्रपाली ने अपना मुंडन करवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। अंत में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को सकारात्मकता से देखें व सुनें। धन्यवाद।